गुड मॉर्निंग बच्चों। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था ईश्वर कहाँ है के बारे में कि ईश्वर की खोज या कहानी है जो अंततः इस निष्कर्ष पे पहुंचती है कि ईश्वर और कुछ नहीं बल्कि हमारा विश्वास है, एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि अफ्रीकी गुलाम और इंग्लैंड का जो था उन दोनों के बारे में बातचीत हो रही थी। उसके आगे जितना पढ़े थे हम लोग, उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, उसे अंधे आदमी के साथ एक गुलाम भी था जिसने उसे नारियल के पेड़ की छाया में बिठाकर एक नारियल तोड़ा, उसके बारीक रेशों की एक बत्ती बनाई और फिर उसे नारियल के तेल में भिगोया। जो अंधा आदमी के साथ वो गुलाम भी था, जो काफी हाउस नदी किनारे था, उसमें वो अंधे आदमी के साथ एक गुलाम भी जो था, उसने ये कार्य किया कि नारियल के पेड़ों की जो छाया में बिठाकर एक नारियल तोड़ा और उसे बारीक रेशों की जो रेशा होता है ना, उसमें पतला सा रेशा होता है, उसे एक बत्ती बनाई और फिर उसे नारियल के तेल में भिगोया। और जब वह यह सब कुछ कर रहा था तो अंधे आदमी ने गुलाम से पूछा कि तुम यह बताओ कि क्या मेरा यह विश्वास ठीक नहीं है कि सूरज कोई चीज नहीं है? क्या तुम नहीं देखते कि यहाँ कितना अंधेरा है? फिर भी लोग कहते हैं कि सूरज नाम की कोई चीज इस दुनिया में है। अगर सूरज कोई चीज है तो वह क्या है? क्योंकि वह अंधा व्यक्ति, उसे कुछ दिख नहीं सकता, इसलिए उसके सामने चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। इसलिए वह जानता था कि सूरज नहीं है, सूरज होता तो उजाला होता। लेकिन गुलाम अंधे आदमी को अपने झोपड़े में ले गया और उसको अपनी टूटी हुई चारपाई पर बिठाते हुए कहा कि मैं यह तो नहीं जानता कि सूरज क्या है, क्योंकि इस पर विचार करना मेरा काम नहीं है। मैं तो केवल इतना जानता हूं कि रोशनी क्या है। वो जानता है कि रोशनी क्या है क्योंकि वो रोशनी देख रहा है। गुलाम आदमी रोशनी देख रहा है, सूर्य को देख रहा है, लेकिन जो अंधा आदमी था उस सूर्य की रोशनी को देख ही नहीं सकता, इसलिए कह रहा है कि सूरज क्या है, सूरज भी कोई चीज है। नौ, इस झोपड़ी के अंधेरे को खत्म करने के लिए मैंने एक दीपक जलाया है, जिसकी सहायता से मैं झोपड़ी में रखी हर चीज देख सकता हूं। यह है मेरा सूरज। मेरा सूरज क्या है कि वो जो नारियल का बना करके बत्ती नारियल तेल में भिगो करके वो बत्ती बनाया था, उसे अपने झोपड़ी में ले गया और उसे जला दिया और चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश हो गया। तो उसी ने कहा कि यही है मेरा रोशनी, ठीक है। और उस रोशनी से झोपड़ी में रखी हुई हर चीज को देख सकता हूं। यह मेरा सूरज है। मेरे लिए सूरज है क्योंकि वो सूरज की रोशनी इस झोपड़ी में नहीं पहुंच सकती, इसलिए नहीं देख सकता। इसलिए सूरज मेरे लिए यही है और इसी से मैं देख सकता हूं। एक लंगड़ा आदमी जो छड़ी का सहारा लिए उस झोपड़ी के सामने से गुजर रहा था, उसने गुलाम की बात सुनी तो वह खिलखिला पड़ा, यानी कि हंस पड़ा। उसकी हंसी की आवाज सुनकर वह अंधा आदमी और गुलाम झोपड़ी से बाहर आ गए। वह जो व्यक्ति था, लंगड़ा आदमी, इनकी बातों को सुनकर हंसने लगा और इन दोनों की आवाज इन तक पहुंचती है तो अंधा आदमी और गुलाम आदमी दोनों उस झोपड़ी से बाहर निकल कर आते हैं। तुम भी सारी उम्र अंधे ही रहोगे, लंगड़े आदमी ने अंधे से कहा। तुम इतना भी नहीं जानते कि सूरज क्या है? आओ मैं तुम्हें बताता हूं कि सूरज क्या है। सूरज एक आग का गोला है जो
रोज सुबह पहाड़ों से निकलता है और शाम को हमारे द्वीप से मीलों दूर पहाड़ों में छिप जाता है। हम तो हमेशा से यही देखते आए हैं। तुम्हारी आंखें होती तो तुम भी यही देखते। वह आदमी बताता है, लंगड़ा आदमी, कि सूरज एक आग का गोला है। और आप भी पढ़े होंगे कि सूरज एक आग का गोला, धधकता हुआ आग का गोला है, और वह उस पहाड़ से निकलता है और शाम को उस द्वीप से मीलों दूर पहाड़ों में छिप जाता है। द्वीप मतलब कि जो चारों तरफ पानियों से घिरा होता है उसे हम द्वीप बोलते हैं। ठीक है। और अगर तुम्हारी आंखें होती तो ये सब नजारा देख लेती। एक नौजवान मछेरा उनके पास आकर बोला, ऐसा लगता है कि तुम कभी अपने द्वीप से बाहर नहीं गए। अब दूसरा व्यक्ति आता है और कहता है इस लंगड़े व्यक्ति की बात को सुन करके कि लगता है कि तुम अपने द्वीप से बाहर गए ही नहीं हो, और अगर तुम्हें दूसरे द्वीपों में जाने का अवसर मिला होता, जैसे हमें मछलियां पकड़ने के सिलसिले में दूसरे द्वीपों में जाने के अवसर मिलते रहते हैं, तो तुम जानते कि सूरज रोज सुबह समुद्र से निकलता है। अब देखिए, यह जो नौजवान मछेरा था, मछली मारने वाला जो व्यक्ति था नौजवान, अब वो क्या कहता है कि चूंकि हम तो एक द्वीप से दूसरे द्वीप तक जाते हैं तो हम जानते हैं कि सूरज कहाँ से निकलता है और कहाँ डूबता है। तुम तो बस यही जानते हो कि पहाड़ों से निकलता है और द्वीप से दूर जाकर के वही छिप जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। सूरज कहाँ से निकलता है कि वह द्वीपों से जाने का अवसर मिलता है। तुम जानते हो कि सूरज रोज समुद्र से निकलता है। कहां से निकलता? तुम जानते हो कि रोज सुबह समुद्र से निकलता है और शाम को समुद्र में ही डूब जाता है। यह व्यक्त कर रहा है कि सूरज समुद्र से निकलता है और शाम को फिर से समुद्र में ही डूब जाता है। जो कुछ मैं कह रहा हूं बिल्कुल सही है। मैं रोज अपनी आंखों से यही देखता हूं। वह व्यक्ति कहता है क्योंकि मैं रोज अपनी आंखों से यही देखता हूं कि सूरज समुद्र से निकलता है और समुद्र में ही जाकर के छिप जाता है। फिर एक भारतीय यात्री ने मछुआरे की बात को काटते हुए आश्चर्य है कि आप लोग कैसी कैसी बातें करते हैं, बेबुनियाद, जिसका कोई आधार ही नहीं है, जिसका कोई तर्क ही नहीं है। भला यह कैसे हो सकता है कि आग का गोला समुद्र में जाए और समुद्र का पानी उसे न बुझाए? अगर वो आग का गोला होता, सूरज आग का गोला होता, तो वह समुद्र में जाता तो वह बुझ जाता, लेकिन वह चूंकि आग का गोला नहीं है। तो आप कैसी बातें कर रहे हैं? दरअसल यह आग का गोला नहीं है। ठीक है, यह तो एक देवता है जिसका नाम देवा है। अब भारतीय लोग या भारतीय व्यक्ति का आग्रह है कि वह आग का गोला नहीं है, वह एक देवता है जिसका नाम है देवा। ये रोज मेरु के सोने के पहाड़ों के से रथ में सवार होते हैं। मेरु के जो सोने के पहाड़ है, उस पहाड़ों से रथ में सवार होकर के रोज शाम को तिरु के चांदी के पहाड़ों में छिप जाते हैं। अब देखिए, इस व्यक्ति का भी यही हाल है। सब अपने तर्क दे रहे हैं, लेकिन किसी का भी तर्क सच्चा नहीं है। अगर सब अपने अपने तर्कों के अनुसार अगर सही है तो ये विज्ञान कुछ और कहता है, विज्ञान कहता है कुछ और धर्म कहता है कुछ और। भारतीय यात्री की यह विचित्र बात सुनकर मिस्र के जहाज के एक मल्लाह ने कहा, मिस्र का जो मल्लाह था उसने कहा कि नहीं नहीं, आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। उस भारतीय व्यक्ति को टोकता है कि नहीं, आप गलत कह रहे हैं, सूरज एक देवता नहीं है। मैंने जहाज का मल्लाह होने की हैसियत से अनगिनत समुद्री यात्राएं की हैं। मैं यह अच्छी तरह जानता हूं कि सूरज सिर्फ भारत को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को अपनी रोशनी से रोशन करता है। यह सिर्फ एक पहाड़ी या द्वीप का चक्कर नहीं लगाता है, बल्कि पूरब में जापान के द्वीपों से निकलता है और इंग्लैंड के आसपास के द्वीपों में छिप जाता है,
जो कुछ मैं कह रहा हूं बिल्कुल सही है, मेरे दादा भी यही कहा करते थे। इसकी बातें कुछ हद तक सच है और यह इसकी बात तक ही हम लोग आज पढ़ेंगे। वह पूरी दुनिया को क्या कह रहा है कि भारत को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को रोशनी देता है। और यही सच्चाई है कि सूर्य अपनी एक जगह अपने अक्ष पे अपने कक्ष में है और वह किसी ग्रह का चक्कर नहीं लगाता है, बल्कि अपनी ही जगह से पूरी दुनिया को रोशनी देता है। और पूरा ग्रह जो ग्रह है 8, वो 8 ग्रह इस सूर्य का चक्कर लगाते हैं अपनी अक्ष में, अपनी कक्षा में। और यह कहानी मेरे दादाजी कहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल। थैंक यू।